हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2018 के मैथ्स के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं और ये है पार्ट थर्ड। 29 सितंबर के क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये है 30 सितंबर का पेपर, 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये मैंने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अ लीनियर इक्वेशन इन विच इट्स ऑर्डिनेट इज हाफ द एब्साइसा एंड अपोजिट इन साइन इज। एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांग का आधा एवं चिन्ह में विपरीत है। x और y दो पॉइंट हैं, x अक्ष का x और y अक्ष का y। इसमें x क्या होता है? एब्साइसा, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। x को हिंदी में कहते हैं भुज, y को हिंदी में कहते हैं कोटि। क्वेश्चन में दिया गया है इसका कोटि अक्ष। कोटि अक्ष मतलब कि y इक्वल टू भुजांग का आधा। भुजांग क्या है? x, आधा 2 से डिवाइड करेंगे और चिन्ह में विपरीत है तो आगे एक माइनस भी लगा देंगे, तो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 हमें मिला। इसमें अगर हम 2 को इक्वल टू के नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे तो ये 2y के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस एक्स। ये इक्वेशन हमें मिल गई 2y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये इक्वेशन ऑप्शन सेकंड से मैच हो रही है, मतलब सेकंड ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। 1186 इंटू 298 इक्वल टू 298 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो ये नॉर्मली विजिबल है कि जब यहाँ पर 298 और 298 सेम है, यहाँ पर 1186 का मल्टीप्लाई है, तो इस साइड भी 1186 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही ये दोनों LHS और RHS बराबर होंगे। तो राइट साइड में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1186 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन 1186 है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, the difference between the two numbers is 256 and the difference between their squares is 256000. Find the numbers. दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर इतना दिया गया है, संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं हमें निकालना है। दो संख्याएं, पहली संख्या पहला नंबर मान लेते हैं x, दूसरा नंबर क्या है? y। इन दोनों की वैल्यू निकालना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दो नंबर हमने माने x और y, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है? 256, और दोनों के वर्गों के बीच का अंतर दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 256000। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रख देंगे, तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25600। और ये x माइनस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दी गई है 256, तो इसकी जगह हम 256 लिखेंगे। क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई इंटू 256 इक्वल टू 25600। और 256 को जब हम नीचे डिवाइड में लेके आएंगे तो हमें मिलेगा इतना, और जब इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे 256 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। अगर हम चाहें तो इस x प्लस वाई इक्वल टू 1000 जो मिला है, इससे ही हम आंसर निकाल सकते हैं। जो ऑप्शन में दो नंबर दिए गए हैं, दोनों को प्लस करके देखेंगे, जिसमें हमें 1000 मिल गया वो राइट ऑप्शन होगा। पर इसे हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे माना। सेकंड इक्वेशन क्या, जो क्वेश्चन में पहले से दी गई थी x माइनस वाई इक्वल टू 256, इसे हमने लिख लिया, ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से केवल x और y की वैल्यू निकालना है। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है कि सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया है और फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 1256 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 628 मिल जाएगा x की वैल्यू। और जब फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू 744 मिलेगा, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 372। x इतना मिल गया और y 372 मिला, मतलब ऑप्शन फोर्थ 628 372 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y, देन x रेज टू y इज इक्वल टू। x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x रेशो y के बराबर है। x रेशो y बराबर है, मतलब x अपॉन y, x रेशो y, इसकी वैल्यू निकालनी है, x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। यही x रेशो y होता है। क्वेश्चन में दिया है x का 10%, मतलब x का 10%।
और परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे 100 का डिवाइड करते हैं, इक्वल टू y का 20%, तो y का 20% परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमें मिल गई। इसको हम सॉल्व करके x और y का रेशियो निकालेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, y को x के नीचे लेके आएंगे क्योंकि इक्वल टू के अदर साइड ही आ रहा है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो x अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पर केवल 2 बचा है, 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा था, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 2/1, मतलब कि 2:1। x/1 इक्वल टू 2:1 हमें मिला, मतलब सेकेंड ऑप्शन 2:1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, अ सैक ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक वेट 2 किलोग्राम 400 ग्राम। इफ द वेट ऑफ वन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज 300 ग्राम, देन हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स आर देयर इन द सैक। गणित की पाठ्य पुस्तकों की एक बोरी का वजन इतना है, 2 किलो 400 ग्राम। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। यहाँ पर 2 किलोग्राम 400 ग्राम दिया गया, इसको पहले सेम करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम और 400 पहले से दिया गया है तो 2000 और 400 2400 ग्राम मिल गया। 2400 ग्राम कुल बोरी का वजन है। और एक पुस्तक का वजन हमें कितना दिया गया है, 300 ग्राम। हम मान लेते हैं कि बोरी में कुल पुस्तकें x हैं, बोरी में कुल पुस्तकें x हैं और एक पुस्तक का वजन 300 ग्राम दिया गया है, तो जब हम एक पुस्तक का वजन कुल पुस्तकों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कुल बोरी का वजन, जो कि 2400 दिया गया है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, x × 300 इक्वल टू 2400। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 0 से 2 0 कैंसिल, 24 डिवाइड होगा 3 से तो 8 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 8 बार कैंसिल, मतलब कि x इक्वल टू 8। बोरी में कुल 8 पुस्तकें हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखते हैं। थेरेसा टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 टू बाय अ व्हीकल। शी पेड बैक to ₹4600 एवरी मंथ फॉर 1.5 years. हाउ मच डिड शी पे बैक टू द बैंक। थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया, 80,000 का। उसने 1.5 साल तक हर महीने इतने रुपए का भुगतान किया। उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया, बैंक को वापस उसने कितने रुपए वापस किए लास्ट में, वो हमें फाइंड करना है, वो निकालना है। 1.5 years मतलब इसको पहले हम महीने में निकाल लेंगे, कितने महीने आ रहे हैं। 1 साल मतलब कितने, 12 महीने, और हाफ ईयर आधा साल मतलब 6 महीने, तो कितने आए, 18 महीने तक उसने 4600 रुपये 4600 रुपीज़ 18 महीने तक उसने दिए हैं। तो एक महीने में कितने देती थी वो, 4600। कुल महीने तक कितने दिए, 18 महीने तक उसने दिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 82800 हमें मिलेगा। उसने बैंक को आखिर में 82800 रुपये भुगतान के रूप में दिए, मतलब थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट -274 फ्रॉम +172। प्लस के 172 में से माइनस के 274 घटाएं। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 172 में से, 172 सबसे पहले लिखेंगे, 172 में से घटाना है तो 172 माइनस घटाना है तो माइनस, और इसको घटाना है तो ब्रैकेट में -274 अलग से लिखेंगे। घटाना है इसलिए माइनस का साइन पहले से है और ये माइनस पहले इसमें भी दिया गया है, तो 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 172 प्लस 274 मिलेगा 446, और 446 फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन। 74 बुक्स एंड 106 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹1910 while 106 बुक्स एंड 74 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 2230. The cost of a book and a pen is। 74 पुस्तकें और 106 कलमों की लागत मतलब कीमत इतनी दी गई है, और 106 पुस्तकें और 74 कलमों की लागत मतलब कीमत इतनी दी गई है। तो एक पुस्तक और एक कलम की लागत निकालनी है, मतलब एक पुस्तक और एक कलम की कीमत हमें निकालनी है।
यहाँ पर इकट्ठा पूछा गया है, अलग अलग नहीं पूछा है। एक पुस्तक और एक कलम दोनों की प्लस करके यहाँ पे पूछी गई है कीमत। तो हम एक पुस्तक की कीमत x मान लेते हैं और एक कलम की कीमत मतलब एक बुक की कीमत कितनी हो गई x और एक पेन की कीमत हो गई y। यहाँ पर दिया गया है 74 बुक्स। तो एक बुक की कीमत कितनी है x, तो 74 बुक की हो जाएगी 74x। एक पेन की कीमत है y, तो 106 पेन की हो जाएगी 106 इंटू y इक्वल टू कितना दिया है 1910। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। 106 पुस्तकों में कितनी हो जाएगी 106x प्लस 74 कलमें, एक कलम में कितनी है y, 74 कलम में कितनी हो जाएगी 74 इंटू y इक्वल टू कितना दिया है 2230। ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए x, एक बुक की कॉस्ट थी, एक बुक की कीमत थी x और एक पेन की y, तो ये दो इक्वेशन हमें पहले ही मिल चुकी थी इतनी। इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, पर इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें x प्लस y निकालना है। चाहे तो आप x और y के अलग अलग निकाल के भी प्लस कर सकते हैं, पर अगर हम इसको इस तरह से निकालें कि केवल x प्लस y ही मिले तो थोड़ा सॉल्यूशन शॉर्ट पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं, इसे और इसे। दोनों को प्लस किया तो मिला 74 प्लस 106x, ब्रैकेट में x लिख लिया क्योंकि दोनों में x कॉमन आएगा, प्लस 106 प्लस 74 इंटू वाई, इसके इंटू में y भी है, 74 प्लस 106x प्लस 106 प्लस 74, इसके इंटू में y भी रहेगा, इक्वल टू इतना मिला हमें। ये मिलेगा 180x प्लस 180y इक्वल टू 4140, और यहाँ से 180 कॉमन लेंगे तो 180x प्लस y इक्वल टू 4140। जब 180 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड है 4140 डिवाइड 180 x प्लस y, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 से ये 23 बार कट जाएगा, 23 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 23। और यही पूछा था, एक बुक और एक पेन की कीमत पूछी गई थी कंबाइन, यानी कि प्लस करके पूछा था उन्होंने, एडिशन पूछा था, तो कितना आया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 and 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या निकालनी है 2 और 2.5 के बीच में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जितनी भी रूट वाली होती हैं। परिमेय वो होती हैं जिसको अपन p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हर यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। और अपरिमेय क्या होती हैं, जो p/q मतलब अंश अपॉन हर के रूप में व्यक्त ना कर सकें, जिसे हम यानी जितनी भी रूट की होती हैं, √5 √2 जितनी भी हैं, वो सारी अपरिमेय इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम कंप्लीटली इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी रूट की सारी वैल्यूज इरेशनल होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि जो दो नंबर पूछे गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर और फिर उनका रूट ले लो। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2.5 और फिर उसका रूट ले देंगे। तो 2.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5.0, मतलब कि 5। तो यहाँ से केवल 5 निकल के आएगा रूट के अंदर, तो √5 हमें केवल सेकंड ऑप्शन से मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के 10 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 30 सितंबर के ही फर्स्ट शिफ्ट के। इसमें मैंने केवल 10 क्वेश्चन ही लिए हैं। क्वेश्चन है, इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर आर 24 डिस्प्ले बोर्ड्स, ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। देयर इज अ 100 मीटर लॉन्ग aluminium strip which is used to frame these boards. Find the length of aluminum strip required more frame all the boards. एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले हैं टोटल, जिसमें से प्रत्येक बोर्ड की लंबाई 1 मीटर इतनी दी गई है, इतनी लंबाई और चौड़ाई इतनी दी गई है। एक एल्यूमिनियम पट्टी है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर। इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए
इस एल्यूमिनियम पट्टी का इस्तेमाल इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। अतिरिक्त पूछा है, इसमें कुल नहीं पूछा है। 100 मीटर पहले से दिया गया है और अतिरिक्त कितनी और लगेगी यह पूछा है। तो टोटल कितने 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं। मान लिया ये एक बोर्ड है, बोर्ड मान लिया इसे एक, ठीक है। अब इसके फ्रेम करना है, तो फ्रेम हम कहाँ करते हैं, फ्रेम बोर्ड के चारों तरफ ही करते हैं। तो चारों तरफ क्या होता है, परिमाप, बोर्ड का परिमाप हम लेंगे। बोर्ड के क्षेत्रफल से, बोर्ड के एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रेमिंग हम बोर्ड के चारों ओर करते हैं, इसलिए इसका परिमाप पेरीमीटर लेंगे। इसके क्षेत्रफल या एरिया से कोई मतलब नहीं है। और बोर्ड जो दिया है वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, मतलब ये, और चौड़ाई कितनी दी गई है 1। तो दोनों साइड अलग अलग है, मतलब ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक आयत हो गया, ये वर्ग नहीं है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये एक बोर्ड है, इसकी लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई थी, तो हमने कुल निकाल ली है। देखिए ये एक बोर्ड है, टोटल 24 बोर्ड हैं, और एक बोर्ड की लंबाई कितनी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50 सेंटीमीटर मतलब कितना, आधा मीटर। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइड बाई 100, और 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5 मीटर हमें मिल गया। 1.5 मीटर इसकी लंबाई हो गई, और 1 मीटर चौड़ाई पहले से दी गई थी। चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितनी दी गई, 1.5, और चौड़ाई कितनी दी है, 1। दोनों को प्लस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5। पेरीमीटर कितना मिल गया, परिमाप मिला हमें 5। एक का परिमाप 5 है, तो 24 बोर्डों का परिमाप कितना होगा, 24 इंटू 5 120, मतलब हमें 120 मीटर एल्यूमिनियम पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। 24 बोर्डों का परिमाप कितना हो गया, 120, मतलब कुल लंबाई जहाँ पर हमें फ्रेमिंग करनी है वो है 120, और हमें 100 मीटर की एल्यूमिनियम पट्टी पहले से दी गई है, तो बाकी और कितनी चाहिए, 100 पहले से दी गई है, 20 की और ज़रूरत है, तो बस 20 मीटर अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के 10 क्वेश्चंस। इसके बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।